जौनपुर के एक गांव में सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया। सुरंग मिलने के बाद से ग्रामीण रोमांचित होने के साथ ही दहशत में भी हैं। दरअसल मछली शहर क्षेत्र के कोहरा गांव में बुधवार को शाही जानवर को पकड़ने के लिए बंजरों द्वारा खड्डा खोदा गया। खड्डे के नीचे गहरी सुरंग देखकर बंजर वहां से भाग गए, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने रोशनी कर नीचे देखा तो 3 दिशा में सुरंग के जाने की जानकारी हुई, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुट गई। स्थानीय जानकार भी सुरंग का इतिहास खंगालने में जुट गए। बताया जाता है कि कोहरा गांव में स्थापित नलकूप के पास एक पुराना टीला है। बुधवार को सुबह शाही की तलाश में निकले बंजरों ने वहां पर खुदाई शुरू कर दी। लगभग 6 फीट नीचे खुदाई करने के बाद उन्हें सुरंग मिली, जिससे शाही के भाग जाने की जानकारी मिलने पर वह निराश होकर लौट गए। इस बीच मौके पर पहुंचे कुछ ग्रामीणों को भी सुरंग की जानकारी हुई तो वीरेंद्र कुमार प्रजापति और सूरज गुप्ता अंदर घुसे और रोशनी के सहारे देखा तो 3 दिशा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में पक्की सुरंग दिखाई दी। कुछ दूर जाने के बाद लौट आए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। जांच के बाद पुलिस ने कहा कि इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी गई। मामले की जांच की जा रही है। भर राजाओं के किले से है सुरंग का संबंध। कोहरा गांव के 95 वर्षीय बुजुर्ग पंडित दीपनारायण मिश्र बताते हैं कि सगरे कोट, जहां पर भर राजाओं का किला था, वहां से संकट के समय भागने के लिए सुरंग बनाई गई। संभावना है कि वही सुरंग इस तरफ आई है। जिस स्थान पर खड्डे में सुरंग मिली है, आने का संकेत दे रही है। हालांकि सुरंग मिलने के बाद से ग्रामीण रोमांचित होने के साथ ही दहशत में भी हैं। 3 दिशा में गई सुरंग की है पक्की दीवार। गड्ढे के नीचे गए सूरज गुप्ता और वीरेंद्र प्रजापति ने बताया कि 6 फीट गहरे खड्डे में उतरने के बाद चबूतरा बना है रोशनी के सहारे, जिससे आगे बढ़ने पर सुरंग की पक्की दीवार दिखाई दे रही है, जो काफी दूर तक दिखी है। सुरंग पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में बनी है। अंधेरे तथा अनहोनी के डर से आगे जाना संभव नहीं है। मामला सर, सुबह आए थे हमने टहलने के लिए, ऐसे नारी पर टहल रहे थे। सुबह हमने देखा सुरंग, उसके बाद गांव वालों को बताए, फिर 100 नंबर वाले को फ़ोन किए। उसके बाद कोतवाल साहब आए, चेक किए। फिर गड्ढा तो कम से कम 15-20 फुट है। आप भी अंदर उतर के देखे? हाँ, कम से कम हम 5-7 फुट अंदर हिले थे। पूरा शरीर, मतलब जितना एक लोग पकड़ कर अंदर हिलाए थे हमको। उसके बाद जो है गड्ढा तो और नीचे तक। सुरंग में कुछ दिखाई दे रहा, कुछ मिला? कुछ तो दिखाई क्या, जब अंदर ज्यादा पूरा जाएंगे तभी तो पता चलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या कहा? प्रशासनिक अधिकारियों ने आया, यही बोला कि इसको जो है अभी हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, उसको पटवाने के लिए बोले हैं। पटवाने के लिए? हाँ, हम लोग ने कहा कि इसको चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बोला इसको पटवा दीजिए। उसने प्रधान द्वारा बोला, प्रधान का नंबर है रहे, तो किसी के पास प्रधान का नंबर यहाँ का है नहीं। ग्राम प्रधान का और प्रधान है। हाँ, किसी के पास नंबर नहीं था। मौके पे जितने लोग थे उसी के पास नंबर नहीं था मौके पे। क्षेत्र में आते नहीं कोई काम कि जब काम किए होते कहीं नंबर उनका होता तब तो मालूम होता, किसी पब्लिक को मालूम होता। जब तो किसी के पास प्रधान का नाम तो मालूम होगा। प्रधान का नाम तो विनोद उर्फ कोष्टक में पप्पू लिखा जाता है। उनके पत्नी प्रधान है। हाँ, उनकी पत्नी प्रधान है। नहीं, अभी तक प्रधान के तो यहाँ चेहरा तक नहीं दिखाई दी है। का निर्देश दिया, प्रधान के तो चेहरा तक नहीं दिखाई दिया कि प्रधान गांव में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, गांव में क्या निकला है। प्रधान को तो पता ही नहीं है गांव में क्या हो जाता है, कुछ ही पता नहीं चलता। अच्छा, क्या होना चाहिए इसको? होना ये चाहिए कि कुछ पता लगा लीजिए आप, हम जाँच किया जाए। हाँ, हम चाह रहे हैं इसको जाँच किया जाए, क्योंकि गाँव वाले परेशान हैं, तो भाई उसको जाँच के लिए हम लोग चाह रहे हैं।